सब्सक्राइब करें ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन क्लिक करें। टिड्डी दलों के हमले की आशंका। आखिर क्या है टिड्डी और कैसे पहुंचाते हैं नुकसान? कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन रहा, जिसके कारण प्रकृति में बदलाव देखा गया। इस बीच भारत में टिड्डी दल अन्य देशों से प्रवेश करते देखे गए। विभिन्न राज्यों में ये टिड्डी दल अपना आतंक मचा रखा है, लाखों करोड़ों के फसलों को बर्बाद कर चुका है। ये टिड्डी दल आते हैं और मिनटों में फसलों को चट कर जाते हैं। इसी को देखते हुए हर जगह एहतियात बरता गया है और अब यह आशंका जताई जा रही है कि झारखंड में भी टिड्डी दल हमला करेगा। हम बात करेंगे झारखंड की, उससे पहले हम आपको बताते हैं कि क्या है टिड्डी और कितने खतरनाक होते हैं टिड्डी। टिड्डी दल किसी एक देश की समस्या नहीं है, ये एक ग्लोबल समस्या है। अरब सागर के तीन तरफ यानी अफ्रीका, अरब और भारतीय उपमहाद्वीप के देश इसके हमलों से प्रभावित होते रहे हैं। माना जाता है कि क्लाइमेट क्राइसिस के चलते वर्ष 2018 में कुछ असामान्य चक्रवाती तूफान आए हैं। इनके चलते खास तौर पर अरब क्षेत्र में बरसात हुई, जिससे रेत वाली जमीन में ज़्यादा नमी बनी। इसके चलते टिड्डी दलों की भयंकर पैदावार हुई है। आमतौर पर इनकी पैदावार पर रोक लगाने के लिए ऐसी जगहों जहां पर इन्होंने अंडे दिए होते हैं वहां पर दवाओं का छिड़काव किया जाता है। लेकिन इस बार कोरोना संकट के चलते ईरान का पूरा अमला उससे निपटने में ही जुटा हुआ था, जिसके चलते इन कीटों को नष्ट करने का काम प्रमुखता से नहीं हुआ, जिसके चलते समस्या विकराल हो गई। आपको बता दें कि भारत के गुजरात, राजस्थान जैसे राज्यों में पिछले साल ही टिड्डी दलों का हमला हुआ था, लेकिन इस समस्या पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। हैरान करने वाली बात तो यह है कि इन टिड्डियों का इस बार भयंकर ठंड में भी जीवित बचना और ठंड के जाते ही मार्च में, अप्रैल में, मई के पहले पखवाड़े में नियमित अंतराल पर बारिश हुई है, जिससे मौसम में भी नमी बनी रही और नमी इन टिड्डियों के पनपने के लिए बहुत अच्छा समय होता है, जिसकी वजह से इनके पैदावार में बहुत तेजी आई। टिड्डी दल हर तरह के पेड़ पौधे, फसल चट कर जाते हैं। बड़े पेड़ पौधों की कोमल पत्तियां और उनकी टहनियां भी खा जाती हैं। एक सामान्य टिड्डी दल में 15 करोड़ तक की संख्या में टिड्डे हो सकते हैं और हवा इनके अनुकूल हो तो एक दिन में 150 किलोमीटर यात्रा कर सकते हैं। अपने जीवन भर में एक टिड्डा 500 अंडे देता है। एक स्क्वायर मीटर के बीच में 5000 अंडे हो सकते हैं। एक अंडा तकरीबन 7 से 9 मिलीमीटर लंबा हो सकता है। गर्मी का मौसम कीड़ों के लिए बेहद मुफीद माना जाता है। गर्मियों के दिनों में इन अंडों से तकरीबन 12 से 15 दिनों के भीतर ही बच्चे निकल जाते हैं, जबकि जाड़ों में, ठंडी के दिनों में 21 से 28 दिन लगते हैं इनको अंडे से बाहर आने में। टिड्डी 2 से 2.5 इंच लंबा कीट होता है या डरपोक होने के कारण समूह में रहते हैं। टिड्डी दल किसानों का सबसे बड़ा शत्रु है। एक दिन में 100 से 150 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। झुंड में यह पेड़ पौधे और वनस्पति को नुकसान पहुंचाते हैं। यह दल 15 से 20 मिनट में फसल के पत्तियों को पूर्ण रूप से खाकर नष्ट कर सकते हैं। टिड्डी दल किसी क्षेत्र में शाम 6 से 8 बजे के आसपास पहुंचकर जमीन पर बैठ जाते हैं या फिर पेड़ों, झाड़ियों और फसलों पर बसेरा करते हैं। वहीं पर रात गुजारते हैं और फसलों को खाकर नुकसान पहुंचाते हैं। फिर सुबह 8 बजे से 9 बजे के करीब उड़ान भरते हैं। यह सिर्फ फसलों और पेड़ों तक ही सीमित नहीं रहते, यह हमारे घरों में भी घुस सकते हैं। हालांकि यह इंसान और पशुओं पर हमला नहीं करते, लेकिन पानी में गिर गए तो पानी पीने योग्य नहीं रह जाता। वहीं बात करें झारखंड की, तो झारखंड में टिड्डे दलों के हमले की आशंका है। इस खतरे को देखते हुए सभी जिलों के उपायुक्त ने टिड्डी दलों के हमले की आशंका को लेकर कृषि पदाधिकारी व कृषि विभाग को अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए एक्टिव रहने का निर्देश दिया है। टिड्डी दल के हमले की आशंका को देखते हुए 6 जून को उप विकास आयुक्त श्री अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में विकास भवन रांची सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त ने कहा कि जिले में टिड्डियों के आक्रमण से निपटने के लिए
महत्वपूर्ण है कि किसानों को टिड्डियों के आक्रमण और इसके बचाव के लिए जागरूक किया जाए। इस दौरान जिला स्तर पर टिड्डी नियंत्रण के लिए कार्य दल के कार्य और दायित्वों के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में डीडीसी ने जिले में टिड्डियों के आक्रमण की तैयारी के लिए पर्याप्त मात्रा में कीटनाशक के भंडार और पर्याप्त मात्रा में इन रसायनों की उपलब्धि सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने टिड्डियों के नियंत्रण में उपयोगी हाई स्पीड लो वॉल्यूम स्प्रेयर, पावर स्प्रेयर, गटोर स्प्रेयर, नैपसेक स्प्रेयर, वाहनों पर प्रतिष्ठापित किए जाने वाले स्प्रेयर आदि की उपलब्धता की जानकारी ली। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को इन स्प्रेयर के विक्रेताओं और किसानों से संपर्क कर समन्वय बनाए रखने का निर्देश दिया ताकि आवश्यकता पड़ने पर इनकी मदद ली जा सके। इसके अलावा इनसे जुड़ी किसी प्रकार की जानकारी और सहायता के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 180018015551 पर संपर्क कर सकते हैं। टिड्डी दल से अपने खेत को बचाने के लिए कारगर तरीके: खेतों में एक साथ मिलकर आग जलाकर पटाखे फोड़ें। बलुई मिट्टी वाले खेत टिड्डी दल की पसंद है। ये हमेशा बलुई मिट्टी में अंडे देता है। ऐसे में इन खेतों को खाली ना रहने दें, उन्हें जोत दें। खेतों में पानी भर दें जिससे प्रजनन और अंडे देने की कोई गुंजाइश ना रहे। खाली टीन को जोर जोर से पीटे, ढोल नगाड़े बजाकर तेज आवाज करें, इससे भी ये कीट भाग जाता है। टिड्डियों का दल आवाज के कंपन को महसूस करता है। इस कारण आजकल इन्हें भगाने के लिए डीजे का भी प्रयोग किया जाने लगा है। यह आवाज को दूर से भांप कर अपना रास्ता बदल लेते हैं और खेतों में उड़कर चले जाते हैं। इसके अलावा फसलों को टिड्डी दल के हमले से बचाने के लिए हेस्टाबीटामिल, क्लोरफाइलिफास और बेंजी एक्स्ट्राक्लोराइड का खेतों में छिड़काव करना चाहिए। खाली पड़े खेतों में टिड्डी दल अंडे देता है, जिन्हें नष्ट करने के लिए खेतों में गहरी खुदाई की जानी चाहिए और इनमें पानी भर देना चाहिए। एक बात का ख्याल आपको भी रखना होगा कि जो टिड्डियों को मारने या भगाने के लिए कीटनाशक छिड़काव ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे फसलों को खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। फिर जो काम टिड्डे करेंगे वह काम कीटनाशक कर देंगे, तो इस बात का भी ध्यान रखना होगा। टिड्डी की खतरा कोरोना महामारी से भी बड़ा हो सकता है या हमारी खेती और अर्थव्यवस्था दोनों को बर्बाद कर सकते हैं और भुखमरी की ओर धकेल सकते हैं। इस बात को हमें अच्छे से समझ जाना चाहिए। यह प्रकृति है और यह प्रकृति शायद हमसे कुछ कहना चाहती है और हमें कुछ समझाना चाहती है। ट्रैवल इंडिया टीवी के लिए अभय बेदिया की रिपोर्ट। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.tribalindiatv.com।